Assalamualaikum, welcome back to the channel. My dear students, we are discussing about the time value of money. In the previous video, we discussed about the annuity and now we are discussing about the mixed stream. What is mixed stream? इसको आज मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे टाइम लाइन पे शो करके बताऊंगा कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग किस तरह से करते हैं। हम बेसिकली सिंगल पैटर्न के साथ एन्यूटी को सिंगल पैटर्न के साथ फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस कर चुके हैं, एन्यूटी के साथ भी कर चुके हैं और आज हम मिक्स स्ट्रीम। एन्यूटी क्या होती है कि जिसमें इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो स्ट्रीम होती है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। और आज हम मिक्स स्ट्रीम करेंगे जिसमें आपको हर साल डिफरेंट कैश फ्लो मिलते हैं। तो जब डिफरेंट कैश फ्लो मिलेंगे तो हम एन्यूटी वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकते, तो इसको करने के लिए हम सिंगल अमाउंट वाला जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का सिंपल, उसके साथ हम इसकी कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग को करते हैं मिक्स स्ट्रीम में। लेकिन इसके आज हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे मिक्स स्ट्रीम होती क्या है एज कंपेयर टू एन्यूटी। एन्यूटी में इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो स्ट्रीम होती है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अनइक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो स्ट्रीम होती है मिक्स स्ट्रीम के अंदर, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, तो अपने क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ unequal periodic cash flows that affect no particular pattern, जो कोई पैटर्न को रिफ्लेक्ट बेसिकली नहीं कर रही होती है और अनइक्वल होती है, इसको हमने जो है इसकी कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? कंपाउंडिंग सॉल्व करेंगे। कंपाउंडिंग हम किसको बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू को। किसको बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू को। अब जिस तरह हमने एन्यूटी के अंदर भी दो तरह से इसको सॉल्व किया था, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो इसमें भी हम इसी तरह से, अगर आपको एट द एंड ऑफ ईयर कैश फ्लो मिल रहे हैं तो आप एट द एंड ऑफ ईयर के साथ करेंगे, और अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर मिल रहे हैं तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर करेंगे। लेकिन दोनों को करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के साथ ही हम इसकी कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जी, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईयर, ठीक है, साल है, और यहाँ पे कैश फ्लो लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी इसी के हम जो एट द एंड ऑफ ईयर भी सॉल्व करेंगे और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास है ईयर 1, 2, 3 एंड 4 ईयर्स है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट ईयर हमें कैश फ्लो कितना मिल रहा है? 1200 का। फिर दूसरे साल भी हमें 1200 का कैश फ्लो मिल रहा है। फिर थर्ड ईयर में हमें 1000 का मिल रहा है। फोर्थ ईयर में हमें 1900 का कैश फ्लो मिल रहा है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और जो मैंने बुक से लिया, और इसमें हमें जो है उसने इसको कहते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर जो है हमारे पास जो है वो 12% है। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 12%। ठीक है, इसके साथ हमने अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये कैश फ्लो हमें किस तरह से मिल रहे हैं? हम ये सपोज करें कि ये वाले कैश फ्लो हमें एट द एंड ऑफ ईयर मिल रहे हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर जब भी हमें ये कैश फ्लो मिलेंगे तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। हम फाइंड आउट करने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू को। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू या कैश फ्लो लिख लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻n। ठीक है, ये हमारे पास है फॉर्मूला। इसी में हम यहाँ पे ही पुट करते जाएंगे। फर्स्ट ईयर की यहाँ पे हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने लगे हैं। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1200। 1 + r हमारे पास कितना है? 12। तो 12 को अगर 100 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.12। पावर कितनी आ जाएगी? हाँ, अब से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की है कि इसकी पावर क्या आएगी इसके ऊपर। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग यहाँ पे आप इसको जरा देख लें टाइमलाइन को। ये हमारे पास टाइमलाइन है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ईयर्स हमारे पास हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइमलाइन है हमारे पास। इसमें हमने कंपाउंडिंग करनी है। आपको 1200 मिल रहा है एक साल, दूसरे साल भी। थर्ड ईयर आपको कितना मिल रहा है? 1000, फिर 1900। अब आपने इसको कंपाउंडिंग करना है, आपने ईयर्स को फाइंड आउट करना है कि यार यहाँ पे कितने साल का ये मेरे पास डाटा है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो ये देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? एट द एंड ऑफ ईयर। अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि एट द एंड ऑफ ईयर आपको कैश फ्लो मिल रहे हैं तो ठीक है। अगर लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर तो उसके लिए हम देख लेंगे, पहले तो ये फाइंड आउट करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब वो कैश फ्लो आपको एट द एंड ऑफ ईयर ही मिल रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नहीं मिल रहे हैं। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर मिलेगा कैश फ्लो तो वहां पे मेंशन होगा कि ये कैश फ्लो आपको साल के शुरू में मिल रहा है। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, एट द एंड ऑफ ईयर अगर आपको कैश फ्लो मिले तो क्या होगा। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक ये इतना जो पोर्शन है
ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट ईयर है और ये पहला साल। अब पहले साल आपको ये मिल रहा है और इसका मतलब आपने इसको कंपाउंड करना है यहां तक, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक कितने साल बने, 1, यहां से लेके 2, यहां से लेके 3, तो इसका मतलब यहां पे इसको कितने साल के लिए आपने 1200 को कंपाउंड करना है, फर्दर 3 इयर्स आपने इसको कंपाउंड करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये बात आप याद रख लें कि आपको एट द एंड ऑफ ईयर मिल रहा है, तो यहां से लेके इसका मतलब यहां तक कंपाउंड करना है। तो यहां से लेके 1 साल बना, यहां से 2 साल, यहां से लेके यहां 3 साल बन गए, तो यहां पे आपने 3 को कंपाउंड कर दिया, ठीक है। फिर आपके पास फ्यूचर वैल्यू सेकंड ईयर आ जाएगी जो कि है 1200, 1 प्लस 0.12 की पावर। अब आपको ये जो 1200 आपको साल के एंड पे मिल रहा है, ये आपने कंपाउंड करना है, यहां से लेके 1 साल बनेगा, यहां से लेके यहां तक कितने साल रह जाएंगे, 2 इयर्स के लिए ये कंपाउंड होगा। 1200 की आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये 1200 की यहां पे 12% रेट पे जाके चौथे साल में क्या वैल्यू रह जाएगी, बेसिकली यही फाइंड आउट करना है ना। तो आपको साल कितने बन रहे हैं, आपके 2 बन रहे हैं। ये है टाइम वैल्यू पे मैं आपको शो करवा रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू 3। फिर आपको 1000 है, 1 प्लस 0.12 की पावर। अब यहां पे क्या आ जाएगी, अब 1000 को आपने कंपाउंड करना है यहां 4th ईयर तक, तो कितने साल बनते हैं, 1 साल बनता है, तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। नाउ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 4th ईयर जो कि है 1900 मिल रहा है कैश फ्लो, 1 प्लस 0.12 पावर। अब पावर क्या आ जाएगी, 1900 को आपने जो डिस्काउंट करना है किस साल, चौथे साल, तो इसका मतलब 0 ईयर, इसी साल। इस पे आपको कोई वो नहीं मिल रहा, ठीक है, डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये है कि आपको 0 डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहां पे आपकी पावर जो है वो 0 रह जाएगी। मीन्स टू से दैट कि इसको आपने कोई एंड वाले साल तक नहीं, 1900 का 1900 ही आपको जो है वो मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 इयर्स के लिए हम उसको कंपाउंड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 साल भी 4 पूरे हो गए, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर आएगी तो उसकी नंबरिंग की वैल्यू आपने इस तरह से उसको कंपाउंड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैंने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो कि पावर आ जाएगी 1686, दूसरे की पावर आ जाएगी 1505 एंड देन 1120, और ऑब्वियसली कि जब ये 0 पावर होगी तो ये क्या आ जाएगी, इसकी पावर 1 रह जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1900 ही आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको प्लस कर लें, प्लस करने से आपके पास आ जाएगा 6211, 6211 आपके पास आ गई, क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। होप सो आपको यहां तक जो है वो समझ आ गई होगी। इस तरह से हम, अगर आपको मिक्स स्ट्रीम के अंदर फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने आ जाए तो आप उसको इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आ जाए तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब अगर आपको एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो आप किस तरह से करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी आए तो कैसे करेंगे, अगर लिखा हुआ कि कैश फ्लो आपको साल के शुरू में मिल रहे हैं तो उसके लिए भी सेम फार्मूला यूज होगा, वही फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर n, आई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब सेम फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, अभी यहां पे देखें कि 1200 है तो सेम आ जाएगा 1200, 1 प्लस आर है आपके पास 0.12, पावर सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। अब पावर का सिर्फ इशू है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पे मैं अब टाइमलाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारे पास है टाइमलाइन जिसमें है ये 0 ईयर, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास टाइमलाइन है जिसको अब हम ड्रॉ करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे आपको 1200 मिल रहा है पहले साल, दूसरे साल भी 1200, तीसरे साल 1000, फिर 1900। अब आपको जो है वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर में क्या होता है कि आपको साल के शुरू में ही इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। जब साल के शुरू में ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो इसका मतलब यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की और पहले साल के शुरू में ही आपको इंटरेस्ट रेट मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो साल है यहां तक 1 साल बनेगा, फिर यहां तक 2 साल, यहां तक 3 साल, यहां तक 4 साल मिलेंगे। इसका मतलब ये जो 1200 है इसको आपने कंपाउंड करना है फॉर द 4 ईयर, और ये वाला जो 1200 है ये कंपाउंड होगा फॉर 3 ईयर्स, ये 1000 कंपाउंड होगा फॉर द 2 ईयर एंड ये 1900 कंपाउंड होगा फॉर द 1 ईयर। ये बेसिकली हम इस टाइम लाइन पर ये शो करवाना चाह रहे हैं कि जब भी आपको साल के शुरू में ही मिलेगा आपको इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब यहां से लेके आपको कितना साल मिल जाएगा, यहां इन्वेस्टमेंट की, यहीं आपको इंटरेस्ट रेट मिल गया तो कितना साल हो गया 1, फिर यहां पे 2, फिर यहां से 3, फिर यहां से 4, इसको आपने 4 ईयर के लिए कंपाउंड किया, इसको आपने 3 ईयर के लिए कंपाउंड करेंगे, इसको आप 1000
को आप 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड करें और 1900 को आप जो है वो 1 ईयर के लिए कंपाउंड करें, क्योंकि साल के जब शुरू में इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो पूरा साल गुजरेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप इसको करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो जब टाइम लाइन पे भी शो करते हैं तो कंपाउंडिंग का आंसर भी आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जब आपको कैश फ्लो साल के शुरू में मिल गया आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उससे आपकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। अब हम इसको यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स 4 आ जाएंगे। फिर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू सेकेंड ईयर जो कि है 1200, 1 + 0.12, पावर कितनी आ जाएगी, अब 3 आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको टाइम लाइन पे बताया। फिर 3 1000, 1 + 0.12 की पावर आ जाएगी अब 2। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 4 यहाँ पे 1900, 12 की पावर 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 साल का ही आपके पास डेटा है, 1 2 3 एंड 4, जो कि हमने कंपाउंड किया क्योंकि साल के शुरू में मिल गया था, तो आपके जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स हमने इसको इस तरह से काउंट कर लिया। अब आपको होप सो समझ आ गई होगी। दूसरे लफ्जों में आपको ये बताता हूं कि जब भी आप कंपाउंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर करेंगे तो आपका फार्मूला में अगर आप यहां पे चेंज करना चाहें तो यहां पे n-1 आ जाता है, ठीक है। और इसमें अगर आप करना चाहें तो n-0 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 ईयर्स का डेटा है तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे साल जाएंगे तो n-1 तो 3 आ जाएगा। इसमें आपने शुरू में n-1 कर दिया तो आपके पास 4 ईयर्स थे, 4 - 1 = 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इसके। तो अब आपने इसको सिंपल कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है और इसके आंसर जो है लिख लेना है। चूंकि मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि टाइम हमारा जो है वो वेस्ट ना हो ज्यादा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1888, फिर हमारे पास आ जाएगा 1686, देन 1254 एंड 2128। इसको आप जब काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 6956। ये क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास आ चुकी है, ठीक है। डिफरेंस आप चेक कर लें, यहां पे आपने एट द एंड ऑफ ईयर निकाली तो वैल्यू कम है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर निकाली तो वैल्यू ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि जब साल के शुरू में ही इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं, तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो इंटरेस्ट के साथ, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो हमेशा ज्यादा आएगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर का। तो यहाँ पे हमने कंपाउंडिंग सॉल्व कर ली है एट द एंड ऑफ ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला भी बता दिया कि n-1 और n-0 होता है नंबर ऑफ पीरियड फाइंड आउट करने का। इसको हम मिक्स स्ट्रीम कहते हैं। अभी आप ये नोट करें, इसके बाद हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू को करते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू को, जो कि है डिस्काउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग, और प्रेजेंट वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे मिक्स स्ट्रीम के अंदर ही, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, टाइमलाइन पे भी मैंने आपको शो करके बताया है। अब हम डिस्काउंटिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इसका डिफरेंट हम ले रहे हैं, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5, और कैश फ्लोज हमारे पास हैं 10,000, फिर हमारे पास 20,000, 30,000, 40,000। मिक्स स्ट्रीम में यही होता है कि डिफरेंट कैश फ्लोज आपको हर साल पे मिलते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें सिंगल फॉर्मूला लगा के हम उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कैश फ्लोज आ चुके हैं। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारे पास है 15%। रिक्वायर्ड रिटर्न जो है, जो कि आर हमारे पास है, वो कितना है 15% है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है, मैंने बुक से क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन इसी तरह से है बुक के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको अब सॉल्व करेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू या फिर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + r पावर है n आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है, और इसी से ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगता। तो अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू पहले साल की कितनी है 10,000, ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 + r कितना है 15%। 15 को अगर 100 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाता है हमारे पास 0.15, ठीक है। अब यहां पे पावर क्या लगेगी, आपको मैं टाइम लाइन पे ही शो करके बताता हूं कि पावर हम उसको किस तरह से लगाने वाले हैं। ये हमारे पास डेटा है 0 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स का, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। कैश फ्लो आपको मिल रहे हैं, कैश फ्लो आपको कितना मिल रहा है, पहले साल आपको मिल रहा है 10,000, ठीक है, फिर 20,000, 30,000,
40,000 एंड 50,000। ठीक है, ये आपको जो है वो कैश फ्लो मिल रहे हैं। अब हम इसमें भी दो ही तरह से करते हैं, एक एट द एंड ऑफ ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। यहां पे हम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर। अब आप इस पॉइंट को जैसे हमने एन्युटी में भी किया एट द एंड ऑफ ईयर और इसमें भी, अभी ये हमारे पास जो है वो एट द एंड ऑफ ईयर कैश फ्लोज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगर कैश फ्लो इस तरह से मिल रहे हो तो आप किस तरह से इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स की बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन है, उसको मैं आपको दूर करना चाह रहा हूं। तो अभी ये देखें, एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब ये कि जब एक साल गुजर गया उसके बाद आपको जो है वो प्रॉफिट मिला। ठीक है, आपको जो है वो कैश फ्लो मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो उसको कंपाउंड करना है एक साल गुजरने के बाद करना है। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम बनता है, 1 ईयर। तो यहां पे आ जाएगा 1 आपका 10,000 को हम इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एक साल के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू 2 ईयर्स के लिए चेक होगी, 1 एंड 2 आ गए। फिर 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू हम 3 ईयर्स के लिए चेक कर रहे हैं, 40,000 को हम 4 ईयर्स के लिए और 50,000 को हम 5 ईयर्स के लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर आपको मिल रहे हैं। तो एक साल गुजरने के बाद आप 10,000 की वैल्यू चेक कर रहे हैं, यहां पे लेकर आ रहे हैं, जीरो पे लेकर आ रहे हैं इसको। ठीक है, आज की डेट पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू चेक कर रहे हैं। फिर 20,000 को 2 साल बन जाएंगे, 30 को फिर 3 ईयर्स बन जाएंगे। ठीक है, 40 तो ये 4 ईयर्स एंड 50 को 5 ईयर्स यहाँ पे लाते लाते जो है वो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग हम उसकी करेंगे। तो इस तरह से हम इसका हमें पता चल गया कि 10,000 को 1 आएगा पावर इसकी। ठीक है, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड ईयर हमारे पास है 20,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर अब 2 आ जाएगी। ठीक है, थर्ड की 30,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 3 आ जाएगी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोर्थ ईयर 40,000 1 प्लस 0.15 की पावर 4। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिफ्थ ईयर 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 5। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो जो कि मैंने पहले ही कर लिया है ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये आ जाएगा 10,000 प्रेजेंट वैल्यू, एक साल के बाद 8,696 और फिर आ जाएगी 15,122। 30,000 की वैल्यू आ जाएगी 19,726 और 40,000 की आ जाएगी 22,870 और फिर हमारे पास जो है वो 50,000 की वैल्यू आ जाएगी 24,860। हम इसको अगर ऐड कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 91,274। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। हमारे पास जितने भी कैश फ्लो मिले थे 5 ईयर्स के बाद उसकी ये हमने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस नंबर ऑफ ईयर्स है और सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एट द एंड ऑफ ईयर तो नंबर ऑफ ईयर्स की जो कैलकुलेशन है वो आपने इस तरह से करनी है। ठीक है, और अगर लिखा हो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें इसी से ही सॉल्व कर लेते हैं, इसी की हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। अब आपके पास है 0 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे आपके पास डाटा है। अब इन केस आपको कहा जाता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो फिर आप किस तरह से वैल्यू को निकालेंगे, ये है आपका बेस ईयर। ठीक है, इस साल आपने इन्वेस्टमेंट की है और इसी साल ही आपको पहले साल का उसने रिटर्न दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पे ही कैश फ्लो मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10,000 है ये आपको पहले ही साल शुरू में ही मिल गया। आपने यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट की 10,000, उसके बदले आपको ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप आज ही चेक कर रहे हैं 10,000 जो आपको मिला है। तो इसका मतलब यहां पर उसको 0 ईयर्स बनेगा। ठीक है, इसका क्या बनेगा, इसको आप कंपाउंड कितने साल के लिए करोगे, 0 साल के लिए कंपाउंड करोगे। 2 है तो इसको आप कब कंपाउंड करोगे, जब आपको ये 1 ईयर के लिए कंपाउंड करोगे। फिर 30,000 जो है वो आप उसको इसके लिए कंपाउंड करोगे। फिर आप 40,000 को आप जो है वो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 50,000 के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या हुआ है कि जब आपको 10,000 जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट किया उसी साल ही आपको रिटर्न मिल गया 10,000 का, उसी की आपने प्रेजेंट वैल्यू चेक कर ली। तो जब उसी साल मिलेगा तो इसका मतलब है आप उसको डिस्काउंट कितने साल के लिए कर रहे हो, 0 ईयर्स के लिए डिस्काउंट कर रहे हो। जो 20,000 है इसको आपने कितने साल के लिए डिस्काउंट करना है, इसको आपने 1 ईयर के लिए डिस्काउंट करना है। ठीक है, यहां पे 1 आ गया। 30,000 है, इसको आपने अब 2 ईयर्स के लिए डिस्काउंट करना है। 1 यहां शुरू में मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपके पास ये 0 ईयर है,
ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो अब 40,000 को आपने 3 ईयर के लिए कंपाउंड करना है, उसको यहाँ पे लेकर आना है 1 2 3 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, 1 2 3 इस तरह से अगर आप कह लें, ठीक है। फिर ये है तो इसको आपने 1 2 3 4, क्योंकि साल शुरू होते ही आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो इसका मतलब आप साल के शुरू में ही उसको कंपाउंड करें, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ ईयर्स 5 ही बनेंगे, जैसे कि 0 वाला 1 साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इसी तरह से अभी मैं आपको इसको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अभी आप यहां पे देखें कि हम इसी क्वेश्चन की एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 ईयर 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया कि आप इस 10,000 को एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर ले रहे हो तो उसी साल आप चेक करोगे तो 0 आ जाएगी। फिर 2 को मैंने आपको बताया 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 1 आएगी। फिर 3 के लिए 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 की पावर 2 आएगी। फिर 4th के लिए 40,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर कितनी आएगी, 3। और 5th ईयर के लिए 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर आ जाएगी 4, ठीक है। अब आप इसको जो है वो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें। तो जो कि मैंने इसके आंसर्स को फाइंड आउट किया है वो हमारे पास 10,000 की ये वैल्यू आपको पता है कि जब 0 है तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 को जब डिवाइड करेंगे तो 10,000 ही सेम आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 17,391। फिर आपके पास आ जाएगा 30,000 की 22,684 एंड देन 26,302। फिर 28,000, 50,000 की वैल्यू आएगी 587। इनको आप ऐड कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 1,04,964 प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। डिफरेंस आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपको ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि उसी साल, और इधर आपको एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो कम मिल रहे हैं। तो यही डिफरेंस होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर का आंसर ज्यादा आता है, और क्योंकि वो उसी साल ही आपको जो मिल जाता है तो आप उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ भी आप उसको कर सकते हो, लिक्विडिटी रेट भी हाई हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल अगर वर्ड्स में याद रखना चाहें तो जब भी एट द एंड ऑफ ईयर डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपके नंबर ऑफ ईयर, जब 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको कैश फ्लो मिलेगा, तो इसका मतलब आपका यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। और अगर आप बात करें कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल के शुरू में ही आपको मिल गया, उसी साल ही मिल गया जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट की, तो डेफिनेटली आपको जो कंपाउंड डिस्काउंटिंग करनी है वो 0 ईयर के लिए करनी है, 0 देन 1 2 3 एंड 4, जो कि मैंने आपको टाइम लाइन पे भी शो करके बता दिया। ये है आपका मिक्स स्ट्रीम का डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग हमने दोनों तरह से सॉल्व कर लिया। अगर आपको लेक्चर के अंदर कहीं भी कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है तो आप जो है वो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ये 3rd पार्ट भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।